हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। सो गाइज आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही यूज़फुल होगा टेंडर्स के लिए, जो कि टेंडर्स ऑनलाइन फिल करते हैं गवर्नमेंट के, जैम के, किसी भी डिपार्टमेंट्स के। तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल ये वीडियोज़ होने वाला है। जैसे गाइज आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल पर टेंडर से लेके बहुत सारी वीडियोस डली हुई है, जिसमें कि मैंने ये भी डाला है कि आप कैसे सर्च कर सकते हैं टेंडर को। तो मैंने आपको बताया था कि आप टेंडर बाय लोकेशन, बाय ऑर्गेनाइजेशन, बाय क्लासिफिकेशन के थ्रू टेंडर्स को सर्च कर सकते हैं। बट ये सारी प्रॉब्लम अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पहले क्या करना पड़ता था, एक एक साइट पे जाके, एक एक डिपार्टमेंट पे जाके टेंडर को सर्च करना पड़ता था, जिससे कि क्या होता था कि बहुत टाइम वेस्ट होता था और सारे टेंडर्स मिल भी नहीं पाते थे। तो उन सब का एक सॉल्यूशन आ गया है। उन सब का सॉल्यूशन ये है कि एक पोर्टल लॉन्च होने वाला है हमारा 8 मार्च को। तो गाइज जिसका नाम है बिड हेल्प, और उसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो गाइज बिड हेल्प क्या है और इसके क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं एक बिडर के लिए। और बेसिकली ये जो पोर्टल बनाया है ना, वो सभी बिडर्स के लिए बनाया है जो कि गवर्नमेंट पोर्टल पर डील करते हैं और वो इजी वे में प्रोक्योरमेंट को ऑटोमेटेड नहीं कर पा रहे हैं, और जो उनका बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है टेंडर सर्च करने में और टेंडर को मैनेज करने में। तो इन सब का जो सॉल्यूशन है वो हम लेकर आए हैं एक ही पोर्टल में, डेट इज बिड हेल्प। तो गाइज ये जो पोर्टल है ये पूरा ऑटोमेटेड पोर्टल है, और गाइज इसमें एआई बेस्ड मशीन लर्निंग का प्रॉपर यूज किया गया है, जैसे कि आपका जो इतना टाइम वेस्ट होता था वो ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बिडिंग को सर्च कर पाए और टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाए। तो ये सारी चीज़ें आपको बिड हेल्प पोर्टल पर देखने को मिलेगी। और गाइज ये जो पोर्टल है वो 8 मार्च को लॉन्च भी हो रहा है, शिवरात्रि वाले दिन। तो 8 मार्च से आप सभी इस पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो कि आपको अगर कन्फ्यूजन हो रही होगी कि आपको इसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो अभी ये फिलहाल फ्री है। तो गाइज अपनी बिडिंग को एआई बेस्ड ऑटोमेटेड कर सकते हैं, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो सेव होगा इस पोर्टल को यूज़ करने से। एक यूट्यूब पर लाइव वेबिनार भी होने वाला है, जो कि 1 से लेकर 3 बजे तक होगा। ये 2 घंटे का होगा, और इसके फॉर्म का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, जिसमें कि आपको डिटेल्ड में टेंडर मैनेजमेंट का बताया जाएगा, जो कि आपके लिए इजी रहेगा। तो उसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो गाइज चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको बिड हेल्प के पोर्टल को यूज़ करना है। गाइज इस पोर्टल में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन चीज़ क्या है वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि बिडर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। उसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे वो कोई बिडर है, वो प्रोडक्ट और सर्विस में डील करता है, जो कि जैम पे हो सकता है, सीपीपीपी पोर्टल पे हो सकता है, IREPS के पोर्टल पे हो सकता है, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या अदर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर हो सकता है। तो गाइज आपको तो पता ही है कि हर एक स्टेट की अपनी ई टेंडर की जो वेबसाइट होती है, तो उसमें सबसे बड़ा टास्क ये बना हुआ था कि क्या करना पड़ता था कि 100+ पोर्टल बन रखे हैं, और उस पोर्टल पे जाकर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको टेंडर ढूंढने पड़ते थे या सर्च करने पड़ते थे। तो फिर आपको उनको फिल्टर करके उन पर पार्टिसिपेट करना पड़ता था। गाइज इस पोर्टल पर सबसे अच्छी बात यह है कि इस पोर्टल पर आपको सभी वेबसाइट के, सभी प्रोक्योरमेंट पोर्टल के जो टेंडर्स है एक ही जगह पे सेंट्रलाइज्ड कर रखे हैं। तो गाइस इससे क्या हुआ कि यूजर्स को लॉट्स ऑफ वेबसाइट और लॉट्स ऑफ पोर्टल पर जाकर टेंडर सर्च नहीं करने पड़ेंगे, और वो एक ही प्लेटफॉर्म पर जाएगा और वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस का जो नेम है वो वहाँ पर मेंशन करेगा। गाइस उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विस से रिलेटेड जितने भी टेंडर है जो आपको यहाँ पर पोर्टल्स दिखाई दे रहा है, तो एक ही जगह पर वो सारे टेंडर्स आपको एक ही टाइम पर शो हो जाएंगे। और गाइस सेकंड थिंग कि आप लोगों के सामने ये भी क्वेश्चन होगा कि आप इस वाले पोर्टल को ही क्यों यूज़ करें, क्योंकि आप बोलोगे कि सेंट्रलाइज टेंडर की नोटिफिकेशन देने वाले और भी कंपनी है। बट गाइज उसमें क्या है कि वो आपको एक नोटिफिकेशन देते हैं जो भी वेबसाइट है टेंडर की, और वो आपसे एक अमाउंट लेते हैं जो कि पेड होता है। वो तो आप लोगों को पता ही होगा, जो कि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो हमारे इस पोर्टल पर ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, अभी इस पोर्टल को फ्री रखा हुआ है आप लोगों के लिए। जो अदर पोर्टल होते हैं ना, वो आपको सिर्फ नोटिफिकेशन देते हैं, बट हम क्या दे रहे हैं इस पोर्टल पर, एक हम आपको एडवांस सर्च फिल्टर भी दे रहे हैं। मतलब कि आप अपने हिसाब से एडवांस सर्चिंग और फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे कि आप मिनिस्ट्री वाइज सिलेक्ट करके अपने टेंडर को सर्च कर सकते हो, स्टेट वाइज अपने टेंडर को सिलेक्ट करके टेंडर सर्च कर सकते हैं। और गाइज एक चीज़ और, जो अदर्स पोर्टल है वो सिर्फ आपको एक नोटिफिकेशन दे रहे हैं, और उसके बाद उस टेंडर को कैसे मैनेज करना है, कहाँ स्टोर करना है, तो कोई भी उनका कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बना हुआ है। बट यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन तो मिलेगा ही, और यहाँ पर आपको कोई एक्सेल पर शीट नहीं बनानी पड़ेगी अपने टेंडर्स को मैनेज करने के लिए। तो इसके लिए हमने पोर्टल पर डेडिकेटेड टास्क मैनेजर का सेक्शन बना दिया है, जिसमें कि आप टेंडर को ईजिली मैनेज कर पाओगे।
जैसे कि आपने टेंडर देखा और आपको टेंडर पसंद आ गया, तो वो आप ऐड टू टास्क मैनेजर पर जाकर वहाँ पर क्लिक कर दोगे तो वो जो आपका टेंडर है वो टास्क में ऐड हो जाएगा। और गाइज उसके बाद है पर्सनलाइज नोटिफिकेशन। पर्सनलाइज नोटिफिकेशन का मतलब कि जैसे कि और जो कंपनीज वाले होते हैं वो कहते हैं कि या तो आप टेंडर का जो नोटिफिकेशन है एसएमएस पे ले लो या मेल पर ले लो या व्हाट्सएप पे ले लो, पर इस पोर्टल पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आपकी चॉइस है। या तो आप एसएमएस के थ्रू ले सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हैं और मेल के थ्रू भी ले सकते हैं, और आप चाहते हो तो आपको तीनों के थ्रू भी आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। तो गाइज अब हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर विड है, जिसमें कि इसमें सभी पोर्टल्स के जो टेंडर को वो सेंट्रलाइज्ड कर दिया है। और इसमें क्या होगा कि आपका कोई भी टेंडर मिस नहीं होगा, आपको जितने भी डिपार्टमेंट्स के जितने भी मिनिस्ट्रीज के जो टेंडर है आपको एक ही पोर्टल पर मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका कोई भी जो टेंडर है वो मिस नहीं होगा। तो गाइस उसके बाद देखोगे कि आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा जिसमें कि आप अपने कीवर्ड यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने सर्विस से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप वो कीवर्ड डाल के यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आप टॉप पे देखोगे कि आपको होम मिल जाएगा, लेटेस्ट टेंडर की लिस्ट मिल जाएगी, जो भी लेटेस्ट टेंडर अभी आ रखे हैं। उसके बाद अचीव टेंडर्स मिल जाएगा। अचीव टेंडर्स में क्या होता है, जिनकी एक्सपायर हो चुके होते हैं, जिनकी ड्यू डेट चली गई होती है। उसके बाद टेंडर बाय अथॉरिटीज के थ्रू आप टेंडर सर्च कर सकते हैं। टेंडर्स बाय स्टेट के थ्रू आप टेंडर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और गाइज उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एडवांस्ड फिल्टर फॉर बिड सर्च। एडवांस फिल्टर ऑफ बिड सर्च में क्या है, जैसे कि आप जो कंपनीज है वो क्या करती है कि आपको बोलती है कि आप इतने का सब्सक्रिप्शन ले लो और आपके क्या क्या कीवर्ड्स है वो आपको बता दो, तो उसी से रिलेटेड आपको जो टेंडर्स है वो आपकी मेल पर या जो भी आप वहाँ पर लॉगिन होता है वहाँ पर सारे टेंडर्स वो उससे रिलेटेड आ जाते हैं। पर इस वाले पोर्टल पर ऐसा नहीं किया गया है। इस वाले पोर्टल पर क्या है, इस वाले पोर्टल पर आपको एडवांस फिल्टर मिल जाते हैं जिसमें कि आप लॉगिन कर पोर्टल पर स्टेट वाइज अपने टेंडर सर्च कर सकते हैं। बिड अथॉरिटी के थ्रू बिड प्राइस डालकर, बिड ओपनिंग डेट डालकर, क्लोजिंग डेट डालकर, ईएमडी रिक्वायर्ड, ईपीजी रिक्वायर्ड एंड बिड टू आरए इनेबल, बिड कैटेगरी डालकर यहाँ पर आप अपने टेंडर को सर्च कर सकते हैं। और गाइज फीचर्स में और भी जो फिल्टर्स हैं वो आगे फ्यूचर में ऐड होते रहेंगे। और गाइज इसके बाद आप जैसे लेटेस्ट टेंडर पे आ जाते हैं। लेटेस्ट टेंडर पे आपने यहाँ पर कीवर्ड में अपना कोई भी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर सर्च कर लेना है। मान लो कि आप एक सिंगल प्रोडक्ट में डील करते हैं और हो भी सकता है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं, तो यहाँ पर आपने वो सर्च कर लिया और जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेस्कटॉप को हमने यहाँ पे सर्च कर रखा है, तो यहाँ पर ये येलो में भी हाईलाइट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे डेस्कटॉप को आपने यहाँ पे सर्च कर लिया है तो आपने ऊपर फिल्टर में जाकर आप इसको क्या कर सकते हैं, आप उसको स्टेट वाइज भी यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं। आपको किस प्राइस का चाहिए वो वाले भी आप यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं। कौन सी अथॉरिटी का चाहिए वो भी फिल्टर आप यहाँ पर लगाकर जो अपने सिंगल या मल्टीपल जो भी आपका प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। और गाइज उसके बाद क्या है, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर प्रोडक्ट सर्च कर लिया और आपने यहाँ पर ऊपर क्या किया, उसके फिल्टर के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर जो टेंडर है वो सर्च किया है। तो गाइज कि आपको डेली जाकर उस फिल्टर को नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन आ रहा है, जो जैसे कि आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन आएगा, तो जो वो फिल्टर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो जैसे ही आप पोर्टल पर जाओगे तो आपने जैसे यहाँ पर डेस्कटॉप का जो टेंडर सर्च किया था ना, तो उससे रिलेटेड टेंडर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको जो हमारा पोर्टल है वो दिखा देगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो हमारा जो पोर्टल है वो उठा लेगा कि हमारे जो कस्टमर को है वो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो क्या सर्च कर रहे हैं। तो उससे रिगार्डिंग आपको बहुत सारे टेंडर्स भी इस पे पोर्टल पर मिल जाएंगे, जो भी आपने फिल्टर यहाँ पर लगा रखा है। और गाइज एक बार आपने फिल्टर लगा लिया तो आपको लेटेस्ट टेंडर पे जाके अपने प्रोडक्ट्स को सर्च करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने एक बार फिल्टर लगा लिया, सेव कर दिया, तो आपको उसके रिगार्डिंग जो टेंडर्स है वो मिलते रहेंगे। और अगर मान लो आपने उसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स आपने सर्च करने हैं तो आप लेटेस्ट टेंडर पे जाके कीवर्ड्स पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो गाइज एक बार अगर आपने फिल्टर लगा दिया तो आपने क्या करना है, माई फिल्टर पर आना है, जहाँ पर कि आपको आपके फिल्टर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे ब्लू कलर का आइकन दिखाई दे रहा है, मेक इट प्राइमरी, इस पर आपने क्लिक कर देना है। गाइज माई फिल्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसमें कि फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है टुडेज न्यू बिड, जो कि अभी आपने फिल्टर बनाए थे अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, कि जैसे कि डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 5 टेंडर्स मिल जाएंगे। तो ये तो आपकी टुडेज न्यू बिड होगी जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद क्लोजिंग सून, जो कि मैंने अभी आपको टास्क का बताया था कि आपको यहाँ पर एक्सेल
क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको टास्क करके आपका जो भी टेंडर है यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। तो इसमें क्या होगा कि क्लोजिंग सून इन 48 आवर्स, आपको 48 आवर्स से पहले आपको यहाँ पर आ जाएगा कि जो आपका टेंडर है वो जल्द ही ड्यू होने वाला है या उसकी जो डेट है वो जाने वाली है। तो यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा कि आप इस टेंडर को जल्दी से जल्दी फिल करें और इसको अपलोड करें। कई लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको पता ही नहीं चलता कि जो टेंडर की लास्ट डेट है वो कल है या उसका टाइमिंग क्या है। मेन तो टाइमिंग का होता है कि उसका टाइमिंग 12 बजे है 11 बजे। तो यहाँ पर अगर आप मैनेज करके रखोगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा और आपका जो टेंडर है वो भी मिस नहीं होगा। और इसके बाद यहाँ पर पार्टिसिपेटेड बिड में क्या है कि आपने कितने जो बिड्स हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट की है वो आ जाएगा। और नॉट पार्टिसिपेटेड बिड में आपने जो भी टेंडर से उसमें किस में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया वो आ जाएगा। और क्वालिफाइड बिड में आपने किस में टेक्निकल में क्वालिफाई किया है वो आ जाएगा। एंड डिसक्वालीफाइड बिड में किस में आप टेक्निकल में डिसक्वालीफाई हुए हो कितने टेंडर्स में वो आ जाएगा। उसके बाद कितने जो आपको बिड्स है अवार्ड हुई है वो यहाँ पर आ जाएगा। और आपने पार्टिसिपेट किया है एक्सपर्ट के थ्रू, किसी कंसल्टेंट के थ्रू टेंडर में, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आपको दिखाएगा ऑल एक्टिव बिड्स एज पर योर प्रेफरेंस मीन्स कि जो अभी आपने फिल्टर सेव किया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बिड्स दिखा देगा। और गाइस उसके बाद हम आ जाते हैं टास्क मैनेजर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आप डैशबोर्ड में आ जाओगे, व्यूड बिड में जो कि आपने बिड देखी है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद टास्क मैनेजर में क्या है कि आपने यहाँ पर जितने भी टेंडर्स हैं जो यहाँ पर नोट डाउन करके रखे हैं वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पर सामने मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बिड नंबर आपको शो हो जाएंगे। स्टेटस में ज़्यादातर आपको यहाँ पर नोट पार्टिसिपेटेड ही मिलेगा। अगर यहाँ पर ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे, पार्टिसिपेटेड की, टेक्निकल इवैल्यूएशन किया आपने, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन किया, या जो भी आपका स्टेटस है वो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सर्विस नेम मिल जाएगा, ईएमडी स्टेटस का मिल जाएगा, बिड एंड डेट मिल जाएगी। और रिमार्क्स में क्या है कि आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स में आप कुछ भी जो भी आपको टेंडर के लिए इंपॉर्टेंट लगता है, कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर नोट्स वो बना सकते हैं। और उसके बाद एक्शन में यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। एडिट में आप स्टेटस को एडिट कर सकते हैं, जिसमें कि आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं अपने स्टेटस को तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। और मान लीजिए टास्क मैनेजर में इस लिस्ट में कोई भी टेंडर है जो आपको इरेलीवेंट लगता है, आपको रेलेवेंट नहीं लगता, तो आप यहाँ पर डिलीट का आपको ऑप्शन दिया गया है, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और गाइज उसके बाद आपकी नोटिफिकेशन सेटिंग, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें कोई कैपिंग नहीं है कि आपको एसएमएस ही मिल सकता है, आपको व्हाट्सएप भी मिल सकता है और आपको ईमेल ही मिल सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप एसएमएस के थ्रू भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आपको एसएमएस कौन से नंबर पे चाहिए, व्हाट्सएप कौन से नंबर पे चाहिए और कौन सी ईमेल आईडी पर आपको जो नोटिफिकेशन है टेंडर की वो चाहिए। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो सारा सेव कर सकते हैं। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए बिड हेल्प के लिए तो हमारे यहाँ पर मेल आईडी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके इसका पूछ सकते हैं।